दोस्तों नमस्कार। ईरान अमेरिका की सीज फायर की मीटिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चलते हुए दिखाई दे रही है, जिसे लेकर कई न्यूज और कई अपडेट सामने आते हुए दिखाई दी। लेकिन इस बीच एक ऐसी वीडियो और कुछ तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी जिसने पूरी दुनिया को इमोशनल कर दिया। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाएगी, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ ने अपने साथ मिनाब स्कूल के बच्चों की यादें लेकर फ्लाइट में इस्लामाबाद पहुंचते हुए दिखाई दिए, शायद अमेरिका से उस जुर्म का हिसाब मांगने जिसे लेकर अमेरिका लगातार मना करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताने की कोशिश कर रहा है ये जुर्म हमने किया ही नहीं, शायद दुनिया को ये दिखाने कि इस वॉर में कौन सी कंट्री सही है और कौन सी गलत है। जहां पर आप देख सकते हैं खून से सने स्कूल बैग्स दिखाई दे रहे हैं, बच्चों की फोटोज दिखाई दे रही हैं और व्हाइट रोजेस भी दिखाए जा रहे हैं और खाली सीट पे वो खुद बैठे हुए। ये तस्वीरें शेयर करते हुए आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ईरान के मोहम्मद बगैर गालिबफ के हुए दिखाइए मेरे हम मुसाफिर। दोस्तों ये मिनाब स्कूल के वो 168 मासूम बच्चे हैं जिनको यूएस इजराइल स्ट्राइक में मार दिया गया। आज 11 अप्रैल 2026 है। सीज फायर की मीटिंग के बीच में ये इमोशनल वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, जिसके लिए अमेरिका ने ठीक से अभी माफी तक दुनिया से नहीं मांगी है, उन बच्चों से माफी भी नहीं मांगी। दोस्तों गालिबफ इस्लामाबाद की फ्लाइट में बैठे हुए हैं, उनके सामने सीट पे रखे उन बच्चों के खून से सने हुए बैग साफ दिखाई दे रहे हैं, शूज दिखाई दे रहे हैं और फोटोज भी दिखाई दे रही है। इस बीच आपको ये भी बता देता हूं कि ईरान ने अपने डेलीगेशन का नाम रखा है जो इस्लामाबाद पहुंचते हुए दिखाई दी, मिनाब 168। यानी कि साफ है, ऐसा लग रहा है कि ईरान बताना चाह रहा है कि कितनी बड़ी गलती अमेरिका ने की है और इस हादसे को पूरी तरीके से तार तार अमेरिका करता हुआ दिखाई दिया। जबकि ये तस्वीर सामने आती हुई दिखाई दी इस्लामाबाद में जो सीज फायर मीटिंग हो रही है उससे। उस स्कूल पर अटैक किया गया जिसमें बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल अटैक में मारे गए 168 बच्चों के नाम पर ईरान ने अपने डेलीगेशन का नाम रखा है। साफ है कि गालिबफ अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि इस बातचीत में सिविलियन डेथ को मत भूलना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इंसानियत का मामला है। अमेरिका ने 168 सपनों को खत्म किया है, 168 फैमिली को जिंदगी भर का जख्म दिया है, 168 मासूमों की अमेरिका ने जान ली है, जिसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस तस्वीर ने दुनिया के सामने फिर से उस हमले की जो यादें थी उसे ताज़ा कर दिया है। अमेरिका को कहीं से भी यहाँ पर सही नहीं बोला जा सकता और शायद आज इसलिए ये तस्वीरें इंटरनेट पे शेयर की जा रही हैं। फिलहाल अभी इस्लामाबाद में यूएस ईरान डायरेक्ट मीटिंग होना शुरू हो गई, जिसे लेकर कई अपडेट सामने आते हुए दिखाई दे रही है। यूएस साइड से लीड कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और साथ ही साथ ईरान की बात की जाए तो ईरान के साइड से पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ और साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची लीड करते हुए मीटिंग को दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस पूरी मीटिंग को लेकर कहा है कि ये मीटिंग मेक और ब्रेक है। मतलब समझिए कि या तो ये परमानेंट सीज फायर कराएगी मीटिंग या सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। दोस्तों 2 हफ्ते का सीज फायर 7-8 अप्रैल से चल रहा है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार्शियली रीओपन किया है, लेकिन दोनों तरफ कंप्लेंट्स लगातार आते हुए दिखाई दे रही, जैसे कि ईरान ने डिमांड्स की थी कि लेबनान को भी सीज फायर में इंक्लूड किया जाए, सैंक्शंस हटाओ और फ्रोजन मनी वापस दो। तो यूएस इजराइल ने भी कह दिया है कि लेबनान को इस सीज फायर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों नेतन्याहू ने तो साफ कहा है कि लेबनान के साथ डायरेक्ट सीज फायर मीटिंग शुरू कर दिया जाएगा। ये बात होते हुए नेतन्याहू की तरफ से नजर आ रही, लेकिन इस सीज फायर का हिस्सा लेबनान को नहीं बनाया गया है। इस बीच दोस्तों नेतन्याहू की बात की जाए तो बताया जा रहा है कई खबरों में, श्योर नहीं है लेकिन बताने की कोशिश की जा रही कई खबरों में कि वॉशिंगटन में मीटिंग हो सकती है लेबनान के मिनिस्टर्स और साथ ही साथ इजराइल के मिनिस्टर्स के बीच में सीज फायर को लेकर। लेकिन साथ ही इजराइल ने लेबनान हैवी एयर स्ट्राइक किए हैं और लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये भी दोस्तों खबर सामने आती हुई दिखाई दे रही। तो दूसरी तरफ दोस्तों लेबनान से भी लगातार इजराइल की तरफ रॉकेट जो है वो फायर किए जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि फुल सीज फायर अभी नहीं हुआ है, सिर्फ मीटिंग शुरू करने की बात हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेबनान वाला टॉपिक इस्लामाबाद की मीटिंग को भी वीक कर सकता है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान के मुद्दों को भी बनाना है
और लगातार अमेरिका इजराइल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस सीज फायर में लेबनान कहीं से भी हिस्सा नहीं है। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक्स मीटिंग है। ऑयल प्राइसेस, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ तक कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी सब इस पर डिपेंड है, इससे लिंक्ड है। ईरान के बच्चों की तस्वीरें शेयर की गई और साथ ही साथ बैग्स से दुनिया को एक मैसेज दिया जा रहा है ईरान की तरफ से कि गलती अमेरिका इजराइल ने किया था। इस हमले को स्टार्ट अमेरिका और इजराइल ने किया था। उन्होंने पहला जो स्ट्राइक था वो ईरान के ऊपर किया था, जिसमें मासूमों की जान चली गई। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, ये परमानेंट पीस होगा जो मीटिंग होते हुए सीज फायर की दिखाई दे रही, या फिर प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये जो तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी, इससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।